जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग हुई है। पहले मरहले के इंतखाबात में 536 सरपंच हलकों के लिए 427 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 4048 सरपंच वार्डों के लिए 5951 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जिला रामबन के ब्लॉक खड़ी और ब्लॉक रामसू में 15 पंचायतों में 53 सरपंच और 180 पंच मैदान में थे। ब्लॉक खड़ी में कुल 12 पंचायतें हैं, जिसके लिए 36 सरपंच और 157 पंच मैदान में थे। बलसिया के 4 ब्लॉक में भी वोट डाले गए। वहीं जिला बडगाम में 9 सरपंच 17 वार्ड थे। बडगाम के इलाके कुंजर्ग में भी पंचायती इंतखाबात के तहत वोटिंग हुई। तो ठंड के बावजूद लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से निकले और लोगों में आज पंचायती इंतखाबात को लेकर काफी जोशो खरोश देखा गया। खवातीन में भी काफी ज्यादा जोशो खरोश था और जिन जिन हलकों में आज पोलिंग हुई वहां पर एक बड़ी तादाद लोगों की नजर आई। सिर्फ अगर श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों को छोड़ दें जहां पर अलहदगी पसंदों की तरफ से बंद की कॉल दी गई थी, इसके अलावा जो दूसरे इलाके थे, चाहे रामबन की बात कर लें, पुंछ की बात कर लें या दूसरे जो शहर हैं, वहां पर बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि मौसम ठंडा था। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी और 2 बजे तक ये पोलिंग होनी है, मतलब अभी भी ये पोलिंग चल रही है और जो लोग पोलिंग के अंदर आ गए होंगे, पोलिंग बूथ के अंदर, वो 2 बजे के बाद भी वोट डाल सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग मुकम्मल होने वाली है। पहले मरहले के इंतखाबात में 536 सरपंच हलकों के लिए 427 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 4048 सरपंच वार्डों के लिए 5951 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। आज मौसम काफी ज्यादा ठंड था, इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले और उन्होंने जमहूरियत के इस जश्न में शिरकत की। बुनियादी मसाइल को जहन में रखकर लोगों ने इन पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लिया। कई साल के बाद ये पंचायती इंतखाबात हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा जोशो खरोश देखने को मिला। वहीं जिला किश्तवाड़ की अगर बात करें तो यहां भी 34 पंचायती हलकों में वोट डाले गए। लोगों ने काफी जोशो खरोश के साथ अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। लोगों का मानना है कि इनके वोट डालने से इलाके में तरक्की होगी। यहां सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए लगातार आते रहे। वार्ड में कुछ भी नहीं है, ना बिजली खास है, ना रोडें हैं, ना हॉस्पिटल हैं अच्छे, ना स्कूल हैं, ना कॉलेज है। अब इनसे हमें काफी उम्मीद है कि ये आगे पार्टी के लिए कुछ कर सकेंगे, तभी हम और इनको दिए हैं। तो इनसे हमने खास उम्मीदें लगा रखी है। उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब ने जो अपनी अनाउंसमेंट की है उस पर पूरा अमल दरामद होगा और हर गांव तरक्की की राह पर गामजन होगा। तो जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के दौरान आज वादी कश्मीर में हड़ताल देखी जा रही है। अलहदगी पसंदों ने इंतखाबात के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी थी। हड़ताल के सबब शहर श्रीनगर में दुकानें, स्कूल और बाकी तिजारती इदारे बंद हैं। ट्रैफिक की आमद और रफ्त में भी कमी देखी जा रही है। हड़ताल के पेश नजर श्रीनगर के बेशतर इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ श्रीनगर से रास्त तौर पर जुड़े हुए हैं। परवेज, वादी के ज्यादातर हिस्सों मतलब 6 अजला में आज पंचायती इंतखाबात को लेकर पोलिंग हुई, लेकिन श्रीनगर में अगर देखें तो बल्दियाती इंतखाबात की तरह से श्रीनगर में एक तरह से आज बंद मनाया जा रहा है। बंद की अगर बात करें तो कितना असर दिख रहा है इंतखाबात में? जी हुरैरा, जैसा हम सुबह से बताते आ रहे हैं कि जो अलहदगी पसंद का जो मुश्तरका ग्रुप है, उन्होंने आज यहाँ पे इलेक्शन बाइकआउट के साथ साथ कश्मीर बंद की भी कॉल दी थी। तो इस बंद का खातर का असर देखने को मिल रहा है श्रीनगर शहर में। हालांकि जो ट्रैफिक की जो नकल हमल है, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो चलती नज़र आ रही हैं, लेकिन दुकानें और जो तालीमी इदारे हैं वो तमाम बंद है यहाँ पर। अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करें तो जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे कि बल्दियाती चुनाव से जो है इस पंचायती चुनाव में
पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें, वहाँ पे रामसूया खाटरी इलाका है, वहाँ पे 70% से ऊपर पोलिंग हुई है। यहाँ अगर कश्मीर डिवीज़न की हम बात करें, यहाँ बड़गाम में 29%, 1 बजे तक 29% तक की वोटिंग हुई थी। वहीं दूसरी ओर सुंबल के हवाले से बात करें तो सुंबल में थोड़ा कम वोटिंग हुई है, 9% तक वहाँ पे वोटिंग हुई है। इसमें जिक्र करने वाली बात ये है कि द्रास जो कि दूसरी कोल्डेस्ट जगह मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ -10 डिग्री के टेम्परेचर के बावजूद वहाँ पे 60% के ऊपर वोटिंग हुई है। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग निकले हैं घरों से ठंड के बावजूद भी, माइनस टेम्परेचर के बावजूद भी, और वोटिंग की है। जी हुरैरा। बिल्कुल परवेज, जिस तरह से बड़ी तादाद में लोगों ने वोट करने के लिए लोग निकले, वोटर्स निकले, और इसके अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया, मतलब मिलिटेंसी को दरकिनार करते हुए लोगों ने जमहूरियत के इस जश्न में शिरकत की है। परवेज, जी, किसी हद तक अगर देखा जाए तो ये बात आपकी सही भी होगी, क्योंकि मिलिटेंट्स ने बाइकॉट की कॉल दी थी, साथ में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी बाइकॉट की कॉल दी थी। ताहम जब लोगों से ये पूछते हैं कि आखिर वो बाइकॉट कॉल के बावजूद भी वोट क्यों डालते हैं, तो उनका साफ यही कहना होता है कि ये जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए ये वो डालते हैं। वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं जिसके साथ वो अपने जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, बिजली, सड़क, पानी के जो मसाइल हैं, वो शेयर कर सकें और उसका अजाला करा सकें। तो ताहम अगर ये देखा जाए कि मिलिटेंटों की तरफ से कोशिश तो बहुत की गई, पोस्टर्स चस्पा किए गए काफ़ी जगहों पे कि इस पोलिंग से दूर रहा जाए, कुछ पंचायती घरों को भी निशाना बनाया गया है पिछले कुछ दिनों में, ताकि इस वोटिंग की शरह जो है वो कम रहे। ताहम देखने में ये आ रहा है कि जिन इलाकों में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पोलिंग शरह सबसे ज़्यादा है, वहाँ मिलिटेंसी का असर काफ़ी कम है। अब आगे जो आने वाले मराइल हैं उसमें खासतौर साउथ कश्मीर वगैरह में चुनाव होने हैं, तो सही अंदाजा हम उसी वक्त लगा सकते हैं कि मिलिटेंसी जो बाइकआउट कॉल थी उसका किस हद तक असर हुआ। जी हुरैरा। बिल्कुल, यानी परवेज, आज पहले मरहले के इंतखाबात बहुस्न खूबी एक तरह से अपने अंजाम को पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए।